लो जी, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.5। इसमें आपको लिमिट एक्सटेंड टू ज़ीरो नहीं दिखाई देगा, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी दिखाई देगा। जब भी एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हो तो आपके अंदर 1/x होना चाहिए, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का रिजल्ट हमेशा ज़ीरो होता है। वो कैसे? 1/इन्फिनिटी का मतलब 1/0, जब ऊपर आगे पलटा जाएगा तो 0/1 रिजल्ट आ जाएगा 0। तो आपने अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी का जब भी सम आ जाए अपना 1/x स्टेटमेंट तैयार कर लो अंदर। नहीं है तो जैसे मर्जी बाय हुक और क्रुक तैयार करो। जैसे पहले का पहला पार्ट आपके पास तैयार ही बैठा है, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर है, तो रिजल्ट क्या होगा? 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, रिजल्ट 0 ही आना है। ठीक है ना। जैसे थर्ड पार्ट है, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी x-1/x। इस टाइप का सम जब भी दिखाई देने लग जाए तो आप ऊपर से भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया करो, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया करो। नीचे तो है ही बचा रहा, अकेला x ही तो है, ये x और x तो कट गया। अब लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डालने का टाइम आ गया। अब डालोगे तो 1 - 1/इन्फिनिटी 1 - 0, रिजल्ट 1 आ गया। और अगर आप स्टार्टिंग में ही डाल देते तो इन्फिनिटी - 1 इन्फिनिटी होता, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मीनिंगलेस बन जाता। ठीक है ना। तो आपने इस एक्सरसाइज में एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वाली एक्सरसाइज में आसान है काम। आपने x हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन लेनी है, x ही हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन लेनी है। लो, x ऊपर से भी कॉमन ले लिया, x नीचे से भी कॉमन ले लिया, x से x कट गया। अब एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डालने का टाइम आ गया। रिजल्ट क्या आ गया? 2 + 0 1 + 0, रिजल्ट क्या आ गया? 2/1, रिजल्ट क्या आ गया? 2। तो x की हाईएस्ट पावर ही आपने ऊपर से कॉमन, x की हाईएस्ट पावर ही आपने 3x² + 3x - 6 डिवाइड बाई 2x² -5x + 1 सारे सम हो जाने हैं इस एक्सरसाइज के। x² हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, 3 + 3/x रह गया, क्योंकि जहाँ x² नहीं है वहाँ तो फिर डिवाइड बाई x² लगाओगे तो एक x नीचे ही रह जाएगा, और यहाँ x² ही नहीं था, 1/, में बन गया। x² ही हाईएस्ट नीचे से कॉमन, अंदर क्या बच गया? 2 - 5/x + 1/x², ये और ये कट गया। अब लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पुट करने का टाइम आ गया। रिजल्ट क्या हो गया? 3 + 0 - 0 2 - 0 + 0, क्योंकि वो तो 3/x 3/इन्फिनिटी 0 ही बनना है, ये भी 0 बनना है। जिसके बाई में x आ गया वहाँ एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डालने पर 0 बनना ही बनना है, बस आंसर आ गया। ठीक है। थर्ड सम पे आ जाओ। थर्ड सम में अंडर रूट्स आने लग गया। लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी x/y में कितना है? √4x² + 1 - 1। x तो ऊपर बैठा ही है, नीचे x² अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो x रह जाएगा। फिर पूरी लाइन से तो x² कॉमन नहीं लिया था ना, सिर्फ अंडर रूट के अंदर से कॉमन लिया था, तो बाहर निकल गया x रह गया था। पूरी लाइन से x कॉमन ले लो, x चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ तो ऐसे अंडर रूट वाली चीज़ अकेली रहेगी, और यहाँ x था ही नहीं तो 1/x हो गया। अब एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डालने का टाइम आ गया। क्या आ गया? वो 4 + 0 - 0, 1/4 का अंडर रूट कितना? 1/2। ठीक है। ये अंडर रूट्स वाले सम थे। तो अंडर रूट अगर अकेला ही ऊपर बैठा है तो आपने कॉमन लेके फिर काटोगे किससे? जैसे कि फोर्थ पार्ट में, तो उन पार्ट्स में हम रैशनलाइज करेंगे। लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी √(x² + x + 1 - x। रैशनलाइज कर लिया इसका। रैशनलाइज में साइन बीच वाले का चेंज हो जाता है। लो जी, ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, नीचे तो ऐसे कैसे पड़ा रहना। ऊपर a² - b² वाला फॉर्मूला, a² - b², नीचे ऐसे का ऐसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। रिजल्ट क्या बच गया? x² + x + 1 - x², ये और ये कट गया। √(x² + x + 1 + x, x ऊपर से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/x। अंडर रूट से x² बाहर लेके जाओगे तो x ही रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1/x, यहाँ बच जाएगा 1/x² + x। अब पूरी लाइन से x कॉमन लेने का टाइम आ गया। लिमिट जरूर लिखते रहना साथ साथ। लो जी, ये x से x कट गया। अब लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डालने का टाइम आ गया। इन्फिनिटी डालोगे तो 1 + 0 1 + 0 + 0 + 1, रिजल्ट आ गया 1/1 + 1 1/2। ओके। नेक्स्ट है फोर्थ सम।
लिमिट एक्सटेंड टू सॉरी एन आ गया, एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। ऐसे ब्रैकेट्स में भी जब क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाते हैं तो ऐसे फैक्टर इस टाइप से ही बड़े होते हैं। ऐसे भी आप कॉमन अलग अलग से कॉमन निकाल लो। इसमें से एन कॉमन निकाल लो, 1/n बन गया। इसमें भी एन कॉमन निकाल लो, 2 + 3/n बन गया। इसमें से भी एन कॉमन निकाल लो, 2/n बन गया। इसमें से भी एन कॉमन निकाल लो, 3 + 4/n बन गया। ये एन ये एन ये एन ये एन कट गए। अब एन टेंड टू इन्फिनिटी डालने का टाइम आ गया। 1 + 0 2 + 0, 1 + 0 3 + 0। रिजल्ट आ गया कितना, 1 × 2, नीचे 1 × 3, रिजल्ट 2/3। ओके, ये समझे। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 3 + 5 + अप टू एन टर्म। तो ऊपर एक एपी सीरीज नहीं दिखाई दे रही, तो एपी सीरीज का एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, a मतलब 1 है, n-1 d 2 का गैप है, तो n/2 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट गए, रिजल्ट आ गया n/2 इन 2 में 2n, 2 से 2 कट के रिजल्ट क्या आ गया, n², यानी ऊपर वाले का रिजल्ट n² है। तो नीचे भी n² ही बैठा है, लो कट के 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपकी। नेक्स्ट है, साथ के साथ बता रहा हूँ, उसमें लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है। 13.6 एक्सरसाइज में लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, ये +2 का भी टॉपिक है सेम, तो आपको यहाँ से +1 में नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए आपको टू चेक, अभी तक तो ऐसे कोई सम ही नहीं आते थे कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 लिखा हुआ है, मॉडुलस एक्स, कोई मॉडुलस या कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर या कोई इस टाइप के, या कोई इसकी लिमिट के ऊपर 0 के ऊपर माइनस लगा दिया या कोई प्लस लगा दिया। ये काम इस एक्सरसाइज का आता है, टू चेक लिमिट एग्जिस्टेंस। भी इसका आंसर निकालने के लिए आपको लिमिट एग्जिस्टेंस, लिमिट इसकी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, वो चेक करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ये दोनों अगर बराबर होंगे, इफ बोथ आर इक्वल, देन ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, मान लो आप 0 पे चेक कर रहे हो, ये 0 पे चेक कर रहे हो, 0 के इधर वाले को बोलते हैं 0 से थोड़ा सा कम होना 0-, और इधर से थोड़ा 0 से ज़्यादा होना 0+। जस्ट इसके पास और जस्ट इसके ज़्यादा, जस्ट इससे कम और जस्ट इससे ज़्यादा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर हो जाते हैं तब बोलते हैं उसको लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना। तो +1 में तो हम 0- और 0+, यानी कोई भी चीज़ माइनस और कोई भी चीज़ प्लस पे चेक करेंगे, और +2 में हम खुद इस पे भी चेक करेंगे। तो +1 में तो हमने इन दोनों पे चेक करना है, +2 में हमने इस पे भी चेक करना है। जब ये तीनों चेक हो जाते हैं तब होता है फंक्शन कॉन्टीन्यूस। तो अभी कॉन्टीन्यूस वाला काम चेक नहीं कर रहे, अभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं, क्या लिमिट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। उसके लिए आपके पास है, कोई भी चीज़ माइनस का मतलब होता है लेस देन, कोई भी चीज़ प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन। माइनस का मतलब है अभी हमने उसके अंदर कोई चीज़ थोड़ी सी ऐड की है, बहुत स्मॉल चीज़ वैल्यू ऐड करनी होती है, यानी कि हम जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह, मान लो मैं यहाँ जनरल पॉइंट a लिख देता हूँ, a, तो इसका मतलब हमने जहाँ जहाँ अपने पास x दिखाई दे रहा होगा वहाँ हम a-h डालेंगे, और h कौन होगा, h होगा बहुत स्मॉल वैल्यू, यानी h टेंड टू 0, यानी कि है तो h बहुत स्मॉल वैल्यू 0 के आसपास ही। और 0 a+ का मतलब होता है जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम a+h डाल दिया करेंगे, और लिमिट h टेंड टू 0 पुट कर दिया करेंगे। ये जो वर्किंग आपको बताई है, ये वर्किंग यहाँ फॉलो करके दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ a की जगह पॉइंट 0 है, तो 0 की छत पे छोटा सा माइनस का साइन दिखा दो, जो स्टेटमेंट है वो लिख दो। अब जहाँ जहाँ x है आपको बता तो दिया, a- पे चेक करो तो a-h डालना है, बाहर लिमिट h टेंड टू 0 दिखानी है, और h की जगह अगले स्टेप में 0 डाल के दे देना है, बस रिजल्ट आ गया 0। यही काम राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड टू क्या 0+, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या डालना है 0+h। जब अंदर से x गायब हो जाए ना तो बाहर x टेंड टू 0- नहीं या 0+ नहीं लिखना होता, h टेंड टू 0 लिखना होता है, और अगले स्टेप में वो 0 डाल के दे देना, बस दोनों बराबर है। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 मॉडुलस x का आंसर जो वो बराबर आने पर आया है। अगर चेक ही नहीं होगी, अगर दोनों बराबर ही नहीं आई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई आंसर ही नहीं आएगा। आगे बात समझ, ये काम इस एक्सरसाइज का है बस।
जैसे सेकंड इसका थर्ड पार्ट है, लिमिट एक्स टेंड टू 2 पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और नीचे x माइनस 2। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या डालना है 2 माइनस एच, नीचे भी 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच हो गया, नीचे तो माइनस एच अभी भी बैठा है और लिमिट एच टेंड टू 0 है। और लिमिट एच टेंड टू 0 का मतलब है अभी आज की एच की जगह 0 डाल देना है। एच की जगह 0 अभी नहीं डालना, क्योंकि डाल दोगे तो वो 0/0 मीनिंगलेस बन जाएगी। अगर एच कटता है तो काटो जरूर, रिजल्ट आ गया -1। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस पे, फंक्शन तो एक ही है, आगे जाके सम 2 मिलने वाले हो जाएंगे, आगे स्टेटमेंट 2 होंगी। 0 माइनस पे अलग आया करेगी, 0 प्लस पे अलग आएगी। अब 0 नहीं है, ये 2 माइनस है तो 2 प्लस, नीचे 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर है मॉडुलस एच है, मॉडुलस एच प्लस का ही है तो एच ही रहेगा, नीचे वैसे ही सिंपल एच है, एच से एच कट के 1 आ गया। ये -1 आया था, ये 1 आया था, दोनों बराबर नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बस काम खत्म। सेकंड सम पे आ जाओ। सेकंड का पहला पार्ट है लिमिट एक्स टेंड टू कितना है 1। ये सिंबल जो है वो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब होता है बड़ी से बड़ा इंटीजर देना, ठीक है। चाहे उसमें कोई चीज़, मान लो आपने 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो आप 3 नहीं बताओगे, 2 ही बताओगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी तरफ से कुछ गायब कर सकता है, किसी से ले नहीं सकता, ठीक है। और अगर आपने -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो भी आप -2 आंसर नहीं दोगे, -3 दोगे, क्योंकि ये माइनस में है। -2.9 से छोटा ही है -3, बड़ा नहीं है, उसने अपना कुछ गवाया ही है। -2.9 से रिजल्ट -3 आना मतलब उससे कम ही होना है, ज़्यादा होना नहीं है। जैसे ये 2.9 से 0.9 हटा के 2 दिया है तो यहाँ 0.9 नहीं हटा, इसमें पॉइंट -1 हटा है तभी -3 आया है। समझा गई बात? चलो, ये आप चेक कर रहे थे, सिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस। 1 माइनस का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 1 माइनस एच डालना, और लिमिट एक्स टेंड टू 0 पुट करना। एच की जगह 0 डालोगे तो एच की जगह 0 नहीं डालना। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डायरेक्ट चेक किया करेंगे। कोई भी चीज़ -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब उससे एक कम होता है। मान लो आप 2 -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो 1 लिखोगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो गया 0। क्यों? क्योंकि 2 में बहुत स्मॉल वैल्यू अगर आप माइनस कर भी दोगे तो 2 में बहुत स्मॉल वैल्यू माइनस करोगे तो 1.999999 समथिंग आएगा, वो 999 समथिंग हटेगा तो रिजल्ट 1 नहीं बचेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम है पॉइंट वाली चीज़ को छोड़ देना, ठीक है ना। और 1 प्लस का मतलब उसमें बहुत स्मॉल वैल्यू प्लस कर देना, और प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसने तो बहुत पॉइंट के बाद वाली चीज़ को हटा ही देना है। तो कोई भी चीज़ -h का रिजल्ट आपने उससे कम करके दिखाना होता है, और कोई भी चीज़ +h का रिजल्ट आपने कुछ नहीं करना होता, वही का वही दिखाना होता है। तो 1 + h का रिजल्ट 1 नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ? ये काम हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। और अगर आपसे किसी क्वेश्चन में मांग ही सिर्फ इतना सा लिया जाए, जैसे कि 5वें पार्ट में सिर्फ माइनस ही चेक करना है, एक्स टेंड टू 2 माइनस, तो बस फिर 2 माइनस ही चेक करो, बस यहाँ कोई लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं चेक करने को कह रहा, बस 2 -h डाल दो, लिमिट एक्स टेंड टू 0, 2 -h -3, नीचे 2 -h का स्क्वायर -4, h टेंड टू 0 अभी नहीं, रिजल्ट आ गया कितना -h -1, नीचे स्क्वायर खोल लो, 4 + h स्क्वायर -4h -4, 4 से 4 कट गया, माइनस का साइन कॉमन, h +1 रहेगा, और अंदर भी h कॉमन ले लिया, h -4 रहेगा, बस h टेंड टू 0 डाल दो, रिजल्ट आ जाएगा। सम नंबर है सेकंड का 5th पार्ट, बस यही है आंसर। भी h की जगह 0 डाला तो ऊपर तो -1 रह गया, h की जगह नीचे 0 डाला तो 0 × 0 -4, यानी कि 0 × समथिंग 0 ही होगा, तो -1/0, किसी नंबर के बारे में 0 तो इन्फिनिटी होता है, बट माइनस का साइन है तो रिजल्ट -∞ होगा, ठीक है। ये इसका आंसर था। थर्ड सम में भी यही काम है। फोर्थ सम में फंक्शन नहीं है, अलग अलग आगे मेन सम ऐसे है, यही सम +2 में पूछे जाते हैं ऐसे ही। 5x - 4, 4x² -3x, 0 <x <= 1 if 1 <x <= 2।
डज लिमिट एक्सटेंड टू 1 एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट, तो हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस पे एंड 1 प्लस पे। 1 माइनस का मतलब होता है एक्स, 1 माइनस का मतलब है लेस देन 1। लेस देन 1 इन दोनों में से कौन सा है, वो लिखा पड़ा देखो, एक्स लेस देन 1। लेस देन 1 में फंक्शन कौन है, ऊपर वाला। और 1 प्लस का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 ये लिखा पड़ा, उसके सामने फंक्शन कौन सा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या डालना है, 1 माइनस एच, बाहर h टेंड टू 0 डाल दिया भाई, h की जगह 0। 5 माइनस 4 रिजल्ट आ गया 1। 1 प्लस का मतलब होता है जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 प्लस एच डालना है, बाहर लिमिट h टेंड टू 0, h की जगह 0 डाल दिया भाई, रिजल्ट आ गया 4 माइनस 3 1। लो ये दोनों बराबर ही आ गए। सो फंक्शन लिमिट एक्सटेंड टू 1 पे एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है तो बस कितने पे, इक्वल टू 1, वो आपका आंसर है। ठीक है। 5th और 6th में क्या है, के की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है तो। 5th सम में एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 3, x प्लस 3 के, ये वाला कब उठाना है, जब लेस देन 2, ये वाला कब उठाना है, जब x ग्रेटर देन 2 हो। लो जी, 5th 6th और 8th तीनों में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप चुपचाप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो और दोनों को बराबर रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू, हियर गिवन है एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट एक्सटेंड टू 2 माइनस पे, 2 माइनस पे कौन सा वाला होता है, 2 माइनस का मतलब होता है लेस देन 2, लेस देन पे ऊपर वाला फंक्शन है। और राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस पे कौन से वाला है, एक्स प्लस 3 के, बस जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 2 माइनस एच डाल दिया, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 2 प्लस एच डाल दिया, और बाद में एच की जगह 0 डाल देना होता है। यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया। एच की जगह 0 डाला तो 2 ब्रैकेट 2 माइनस 0 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। इसमें एच की जगह 0 डाला तो 2 प्लस 3 के, बिकॉज फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट गिवन। सो लेफ्ट और राइट को दोनों को बराबर रख दो, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई 5/3, के की वैल्यू आ गई 5/3, ये अपना आंसर है। क्लियर, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।